बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आयशा गिल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। सबको मैं रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहूँगी और अपने चैनल पर नए आने वालों को खुश आमदीद कहूँगी। और प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक 10 से 11 साल की बच्चियों के लिए जो टॉप है वो बनाने जा रही हूँ कि कम कपड़े में आप किस तरह से जो एक स्टाइलिश सा टॉप जो है वो तैयार कर सकते हैं जीन्स वगैरह के साथ पहनने के लिए। टोटल कपड़ा मेरे पास यही है, ठीक है। ये डबल फोल्डिंग में है, तो इसका मैं बताऊंगी कि किस तरीके से हमने इसको तैयार करना है। तो चलिए आए करते हैं स्टार्ट। कपड़े को पहले उल्टी तय लगाऊंगी। अगर कपड़े में अरेब हो तो उसकी अरेब जो है वो एक साइड पर निकाल दिया करें जिधर को वो निकल रही हो, वरना सिलने के बाद जो है कपड़े तंग करते हैं। ये देखें, कपड़े की अरेब जो है वो इस साइड पर निकल रही है। यहाँ तक कपड़ा सारा जो है बैलेंस जा रहा है, बाकी ये कपड़ा जो है अरेब में है। बॉर्डर को और शर्ट को इस तरह से बिल्कुल बैलेंस पे कर दिया मैंने। खुले वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और बंद साइड जो है वो दूसरी साइड पर है आपकी तरफ। अरेब वाला कपड़ा मैंने साइड पर रहने दिया है ताकि इसको मैं कटिंग करके निकाल दूँगी। सबसे पहले हम इसकी लेंथ जो है वो लेंगे शर्ट की, क्योंकि इसी में से हमने अपने बाजू भी निकालने हैं और एक स्टाइलिश सा टॉप भी बनाना है। क्योंकि मैंने बाजू भी इसमें से निकालने हैं, इसलिए मैं इसकी लेंथ जो है वो यहाँ से 33 इंच जो है वो मैं यहाँ से ले रही हूँ लेंथ इसकी। कुछ हमारा हाफ इंच जो है हमारा इधर से सिलाई में आ जाएगा, हाफ जो है इधर से सिलाई में आ जाएगा। तो तैयार जो है हमारे पास 32 इंचेस यानी 32 इंच का टॉप जो है हमारे पास तैयार आएगा। ये लेंथ हमने निकाल ली है। इसकी लेंथ निकालने के बाद हमने इसके तीरे का नाप लेना होता है। तीरा मैं इसका 6 इंच का रखूँगी। आर्म होल का साइज़ भी मैं इधर से 6 ही रखूँगी। इसके ऊपर सीधी लाइन खींचूंगी। हाफ इंच शोल्डर से डाउन रखूंगी। इसके बाद हमने जो है इसकी चेस्ट का साइज़ लेना है। चेस्ट जो है 15.5 इंच तैयार चाहिए। तो मैं यहाँ से तकरीबन 7.5 के करीब रखूँगी। ये हमारी तैयार चेस्ट का साइज़ है यहाँ पे। अब यहाँ से हाफ इंच की कॉर्नर पर लाइन खींचूंगी। ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि जो अभी नई नई ये सिलाई और कटाई जो है, कटिंग और स्टिचिंग जो है वो सीख रहे हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ। वरना जो है सीधा सीधा गोल शेप यहाँ से जो है इजीली दी जा सकती है, लेकिन जिनको नहीं आता वो कॉर्नर पर इस तरह से पहले हाफ इंच की लाइन लगा लिया करें और फिर ये देखिए यहाँ से ऊपर से 3 इंच नापते हुए वहाँ से फिर आप लोग इस तरह से करते हुए राउंड ले आया करें और इसकी कटिंग जो है वो आसान हो जाती है। ठीक है।
यहाँ पर हमारा सिलाई का निशान था जो हमें तैयार चाहिए। अब इसकी कमर का साइज़ जो है, जो सा मैं टॉप तैयार करने जा रही हूँ, इसमें कमर का साइज़ मैं नहीं लूँगी। सिर्फ मुझे तीरा चाहिए था, शोल्डर की ये आर्म होल की कटिंग चाहिए थी और चेस्ट का साइज़ चाहिए था। बाकी मैं इसको इसी तरह से रहने दूँगी और बाकी जो है सिलाई में हम इसको स्टाइल देंगे। ये दो हिस्से तो अलग हैं, खुली वाली साइड के। ये जो जुड़ा हुआ हिस्सा है इसको जो है मैं अलग कर दूँगी और ये बंद वाली साइड आपकी तरफ है। हाँ जी, शर्ट का ये आगे वाला हिस्सा मैंने अलग कर लिया। ये बैक है इसकी गले की जो बैक गले की कटिंग है, इधर से मैं 2.5 इंच रखूँगी। इधर से भी 2.5 इंच रखूँगी। इसको राउंड शेप देते हुए, जब आप इस तरह से बॉक्स बना लेते हैं तो आपके लिए राउंड शेप देना जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इसी तरह से मैं फ्रंट गले की भी कटिंग करूँगी, बस उसको डीप जो है वो मैं इससे तकरीबन 2 इंच जो है वो ज़्यादा रख लूँगी। कटिंग का तरीका सेम होगा। इधर से मैं 2.5 इंच ही रखूँगी फ्रंट गले का, ठीक है। इधर से मैं जो है इसको तकरीबन 5 इंच के करीब जो है 5 से 5.5 इंच जो है गहराई दे दूँगी। ये हमारे बैक गले की कटिंग हो गई। हाँ जी, अब चलते हैं बाजू की कटिंग की तरफ। बाजू के लिए ये कपड़ा हमने निकाला था। हाँ जी, बाजू की लंबाई में से मैंने ये इतना सा चौड़ा पीस जो है तकरीबन 1.5 इंच का चौड़ा पीस जो है मैंने पूरा लेंथ का उतारा है, क्योंकि मुझे टॉप पर डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए था। तो ये मैंने निकाल लिया एक्स्ट्रा कपड़ा। हाँ जी, मेरे पास ये जितना कपड़ा बचा था मैंने पूरे का पूरा इसका कपड़ा रख लिया है। ये देखें, मैंने ये इसकी 4 तहें लगा दी हैं। इधर से भी खुला हुआ है, इधर से भी, ठीक है। इधर से बंद है, इधर से 2 साइडें खुली हैं और एक साइड बंद है। ये तकरीबन 11 इंच इसकी लेंथ हो रही है। 4 तह लगाने के बाद मैं इसको फुल बाजू का लुक जो है वो देना चाहूँगी, ताकि टॉप के साथ ये अच्छा लगे। इसलिए मैंने इसकी कटिंग जो है नहीं की कपड़े की। मैं चाह रही थी कि सारे का सारा कपड़ा ही इस्तेमाल में आ जाए। इधर से सिर्फ मैं आपको बता दूं, तकरीबन 2.5 इंच का इधर से कपड़ा रखते हुए मैं इसकी कटिंग जो है वो कर दूंगी। अब मैं क्या करूँगी, इधर भी चुन्नट दे दूँगी और यहाँ पर मैं शलवार के साथ का कपड़ा लगाकर तो इधर भी चुन्नट दे दूँगी, ताकि एक खूबसूरती भी आ जाएगी और कम कपड़े में हमारा एक खूबसूरत सा टॉप भी तैयार हो जाएगा। अब चलते हैं मशीन की तरफ। हाँ जी, कमीज़ के शोल्डर पर इंची टेप को रखते हुए मैं सीधा 12 इंच तक जो है इसका निशान लगाऊंगी। यानी कि ये सारी लाइन जो है, यहाँ से मुझे आइडिया हो गया कि ये 12 इंच का यहाँ तक ये पूरा निशान इसका बन रहा है। अगर आपका प्लेन कपड़ा है तो आइडिया नहीं हो रहा, तो आप सारे 12 इंच का जो है नाप के तो यहाँ पर सीधी जो है चौक से या किसी भी चीज़ से निशान लगा लें, या इस्त्री के साथ पकड़कर तो इस तरीके से आप निशान लगा सकते हैं। इसी तरह से मैं बैक साइड पर भी 12 इंच का जो है शोल्डर से लेकर कमर तक 12 इंच का मैं निशान लगाऊंगी। हाँ जी, दोनों बाजुओं के लिए ये मैंने 3 इंच चौड़ा और इस तरह से 6 इंच जो है लंबा मैंने कपड़ा उतार लिया है। बाजू तैयार करने के लिए अब सबसे पहले हम करते हैं बाजुओं को तैयार। सीधी साइड, ये भी सीधी साइड, ठीक है, सीधी साइड्स दोनों अंदर हैं।
अब मैं 2 से 2.5 इंच तक बिल्कुल सीधी सिलाई लगाऊंगी। अब मैं यहाँ से कपड़े को चुन्नट देनी शुरू कर दूंगी। एक जैसी चुन्नट देनी है। इधर से भी एंड से भी मैं तकरीबन उतना ही कपड़ा छोड़ूंगी जितना मैंने उधर बिल्कुल सीधी सिलाई लगाई है। और अब मैं चुन्नट डालती जाऊंगी। बाजू तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ, फिर सेम बाजू जो है मैं दूसरा भी तैयार करूँगी ऐसे ही। हाँ जी, चुन्नट्स मैंने डाल ली हैं। अब इस कपड़े को मैं इसके ऊपर जो है इस तरीके से फोल्ड करते हुए रखूँगी। और सिलाई के ऊपर सिलाई लगा दूँगी। अब इसके ऊपर मैं इसी तरह से पूरी सिलाई लगा दूँगी और फिर दूसरा बाजू भी सेम तैयार करती हूँ मैं। हाँ जी, मैंने तकरीबन ये 60 इंच लंबी जो है एक पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 1.5 इंच है। अब इसको मैं क्या करूँगी, इस तरह से कपड़े को रख के, ये देखें ऐसे, और इस तरह से और इस तरह से मैं इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा दूँगी, एक बार एक डोरी बना के। देखें इसी तरह से मैं बाकी की भी ये पूरी डोरी जो है तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये पट्टी जो है ये देखें डोरी इस तरह से मैंने तैयार कर ली है सारी। अब मेरे पास ये पीस है शलवार के साथ का। इसके मैं सेम साइज़ के 2 स्क्वायर पीस जो है वो काटूंगी। तकरीबन 2.5 इंच के, 2.5 इंच लंबाई में, 2.5 इंच चौड़ाई में। ये देखिए 2 सेम साइज़ के 2 पीसेस हैं मेरे पास स्क्वायर। डोरी का एक किनारा पकड़ूंगी, इस तरह से कपड़े को, ये देखिए स्क्वायर है, कपड़े को इस तरह फोल्ड कर लें, इस तरह कर लें, एक ही बात है। इस तरह से मैं इसको फोल्ड करूंगी। इस तरह से त्रिकोण बनाते हुए इसकी थोड़ा सा बढ़ा के रखूंगी और इसको इस तरह से बंद करके तो यहाँ से सिलाई लगा दूंगी। अब मैं इधर टांके को ऐसे पका कर दूंगी। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी मैं लगा दूंगी। कपड़े को, स्क्वायर पीस को इस तरह से फोल्ड किया, तो कोन के सिरे पर डोरी को बढ़ा के रखा इस तरह से, ठीक है, 1/2 इंच के करीब, और इसको यूँ बंद किया और इसके ऊपर सिलाई लगा दी। हमारी डोरी जो है वो इस तरह से बिल्कुल तैयार हो जाएगी। एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से काट देंगे ऐसे।
इसको इस तरह से सीधा कर देंगे। ये देखिए, ठीक है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। इसी तरह से मैं दूसरी वाली को भी कर दूंगी, तो डोरी जो है वो हमारी तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम बनाते हैं अपना बैक गला। हाँ जी, ये मैंने अरेब पट्टी काटी है। अब मैं इसका बैक गला जो है वो तैयार करूंगी। सीधी साइड पे पट्टी रखूंगी। अब मैं गले पे राउंड में छोटे छोटे से कट लगाऊंगी। ख्याल रहे कि सिलाई ना कटे। इससे गले में खिंचाव नहीं आता और गला जो है वो सफाई के साथ बनता है हमारा। अब उल्टी साइड पे पलट के इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। इस तरह से इसको मैं पहले रखूंगी और ये सिलाई जो है, जो हम कपड़ा है, इसको हम इस साइड पर करेंगे, इस पट्टी की तरफ, और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। सारी सिलाई इसकी लग गई है। ये देखें, कपड़ा इसी तरफ था। अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए सारे सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगा दें या तरपाई कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या पसंद करते हैं। क्योंकि ये छोटे बच्चे की है, बच्चे उधेड़ देते हैं सिलाई वगैरह, इसलिए मैं मशीन के साथ जो है पक्का काम करूँगी। उल्टी साइड पर रख के ये देखिए, ऐसे फोल्ड किया और फिर इस तरह से, और इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। ये देखें, सारी एक जैसी सिलाई आनी चाहिए। हाँ जी, मैंने ये चेपी बुकरम लिया है, ठीक है। ये चमक वाली साइड है और ये सिंपल वाली साइड है। इसको बराबर फोल्ड करते हुए यहाँ मैं 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी, ठीक है। ये फ्रंट गले के लिए मैं कटिंग करना चाह रही हूँ। और इधर से तकरीबन 5 इंच मैं रखूँगी। और इसको इस तरह से बैलेंस कर लेंगे। उसी तरह से कॉर्नर पे निशान लगाएंगे राउंड शेप देने के लिए। और बाहर की साइड पर 1-1 इंच का मार्जिन रखते हुए मैं इसकी कटिंग करूँगी। इसी तरह सेम राउंड में।
अब ये जो हमने निशान लगाया है इसके ऊपर कटिंग करेंगे। ये आप देख सकते हैं एक परफेक्ट राउंड शेप का गला जो है हमारे पास तैयार है। अब मैं इसको कपड़े के ऊपर चिपकाऊंगी इस तरीके के साथ। हाँ जी, बुकरम के ऊपर जो सा गला मैंने कट किया था उसको मैंने शलवार के साथ के कपड़े के साथ जो है वो मैंने इस्त्री करके उसके साथ मैंने चिपका दिया है। और चिपकाने के बाद मैंने कपड़े को इस तरह से, ये देखें, कट लगा लिए हैं। ये शायद आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस तरह से कट लगा कर तो मैंने इसको इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर भी इस्त्री कर ली, अच्छे तरीके से इसको बिठा दिया है। क्योंकि मैं इसको सीधी साइड पे पलटने वाली हूँ इसलिए मैंने उल्टी साइड पर पिन अप किया है गले को। यहाँ राउंड में मैं इसको सिलाई लगाऊंगी और फिर मैं इसको सीधी साइड पे पलटूंगी। तो करते हैं स्टार्ट। अगर आप शौक से गोल गला पहनते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको कट करेंगे तो आपकी राउंड शेप बहुत ही अच्छी आएगी। अब मैं इस सारे कपड़े को यहाँ से कट कर दूँगी। हाँ जी, कपड़ा अंदर से कट करने के बाद अब मैं इसके ऊपर कट लगा रही हूँ राउंड शेप पे, ताकि ये सफाई के साथ फोल्ड हो सके। ये देखिए, अब इसको मैं सीधी साइड पे पलटूंगी। इस तरीके से। सीधी साइड पे पलटने के बाद मैं गले के साथ साथ सिलाई लगाऊंगी। पूरे राउंड में सिलाई लगाने के बाद अब ये जो फोल्ड किया हुआ कपड़ा है इसको मैं अच्छे तरीके से अंदर दबाते हुए इसके ऊपर साथ साथ सिलाई लगा दूंगी, जैसे हमने ये किनारे पर साथ साथ सिलाई लगाई है। अब मैं दोनों आगे और पीछे के शोल्डर जो है वो जॉइंट करूंगी। शोल्डर्स को जोड़ूंगी आपस में। एक्स्ट्रा धागे जो है वो साथ साथ कटिंग करते जाया करें। अब मैं इसके बाजू इसके साथ जोड़ूंगी। अब बाजू को ऐसे जोड़ते हुए जहाँ जहाँ पर इसकी चुन्नट आ रही है मैं उसको उसी तरह से बिठाती जाऊंगी। इसी तरह से मैं दोनों बाजू जोड़ लूँगी। हाँ जी, बाजू जोड़ने के बाद अब मैं फिटिंग की सिलाई लगाने लगी हूँ, इसलिए बाजुओं को मैं यहाँ से 5 इंच का रखूँगी, निशान लगाऊंगी इसके ऊपर और इसको सिलाई लगा दूँगी। सिलाई को चेस्ट का जो साइज़ है चेस्ट के साइज़ से लेते हुए हम अंदर की तरफ जाने के बजाय हम लोग बाहर की साइड पर आएंगे और घेरे तक सीधी सिलाई इसके ले आएंगे। मैंने इतना सा बस मार्जिन रखते हुए, ये देखिए, 1/2 इंच का तकरीबन सिलाई शायद आपको दिखाई दे रही हो, तो ये मैंने पूरा घेरे तक इस तरह से सिलाई लगा दी है इसकी। हाँ जी, ये सेम शर्ट के साथ की जो सी मैंने बाजुओं से पट्टी उतारी थी, मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये पट्टी जो है, ये पट्टी लगाने के लिए आपने इसका साइज़ जो है इस तरह से कमीज़ की चौड़ाई के साथ नाप लेना है, ठीक है। इसके अर्ज़ के साथ जो डबल फोल्ड करके, तो इसको फिर इस तरह से कर लेना ताकि आगे पीछे ये आ सके पूरा। तो मैंने इस तरह से पट्टी जो है वो उतार ली है। अब मैं आपको लगाने का तरीका बताती हूँ। हाँ जी, फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद आपने शर्ट को इस तरीके से मशीन के अंदर लेकर जाना है। ये दरमियान में से इसका यूँ दरमियान निकाल कर 3 इंच का मैंने जो है गैप यहाँ से छोड़ा है और फिर ये जो 12 इंच का हम लोगों ने निशान लगाया था शोल्डर से, उस निशान के ऊपर पट्टी को रखना है।
इसको पहले मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और फिर इस साइड से इस तरह से। शर्ट को बराबर करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा कपड़ा इस तरह से सिलाई में देते जाएंगे। टांके को यहाँ पर पक्का कर लेंगे। और निशान के ऊपर ऊपर इसको कपड़े को हल्का सा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाते जाएंगे सीधी। जैसे इस साइड पे सिलाई लगानी है उसी तरह से इस साइड पर भी हम ऐसे ही फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ये पूरी सिलाई लगाने के बाद इस टॉप को तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने खूबसूरत सा टॉप जो है कम कपड़े के अंदर एक स्टाइलिश सा टॉप जो है वो मैंने तैयार किया है। देखेंगे इसके मैंने फूल बाजू बनाए हैं इस तरीके से। इसकी चुनट ये देखिए, जैसे चुनट यहाँ आई है उसी तरह से चुनट जो है हमने शोल्डर के साथ इसको लगाया है, बिल्कुल उसी तरह से। और गले को ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट गला इसका बना है। और ये मैंने डोरी जो है आपको ये पट्टी बनाना मैंने बताई थी, पट्टी के अंदर फिर मैंने डोरी जो है जैसे हम लोग अज़ारबंद वगैरह डालते हैं उसी तरह से मैंने पिन के साथ, जो सर वाली पिन होती है उसके साथ मैंने डोरी को इसके अंदर डाल दिया था। ये लगाने का फ़ायदा है क्योंकि सिलाई हमने तकरीबन सीधी लगाई है, ये डोरी डालने का फ़ायदा ये होता है एक तो इसमें एक स्टाइलिश लुक आ जाती है, उसके अलावा आप इसको जितना मर्ज़ी खुला या तंग कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉप जो है वो रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।